और निम्राना रात को कुछ ऐसा दिखता है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक टूर जो हमने निमराना हम गए थे, निमराना फोर्ट गए थे वहाँ का। तो आज के इस व्लॉग में आप सिर्फ और सिर्फ निमराना को देखने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने। स्टार्ट करते हैं हम अपना निमराना ट्रिप विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था 11 मॉर्निंग में और अभी 3 बज रहे थे जब हमने निमराना फोर्ट में एंट्री की थी। वैसे तो हमें यहाँ पहुँचने में 3 आवर्स लगे क्योंकि 1 घंटा हमने रास्ते में लंच भी किया था। और निमराना फोर्ट में एंट्री करते ही छोटी सी स्क्विरल ने हमारा स्वागत किया। वो बहुत क्यूट लग रहा था, अच्छा फील हुआ थोड़ा सा उसको देख के। उसके बाद हमने अपने रूम्स में चेक इन किया। हमने यहाँ पे 2 रूम्स लिए थे। जैसे आपको एक बात बताती हूँ, निमराना फोर्ट में ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे ना किसी भी रूम के नंबर नहीं है, इसकी 1 2 3 ये चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे ना उन रूम्स के नेम हैं। जैसे कि राधा महल, कृष्णा महल, गोपी महल, मीरा महल, शीश महल, गुजरात महल, खजाना महल। जो हमारे 2 रूम हमें प्रोवाइड किए हुए थे ना, वो गुजरात महल और खजाना महल थे। दोनों रूम्स काफ़ी डिफरेंस था। तो अभी जो आप देखोगे ना, जो खजाना महल था वो मम्मा पापा के था, और जो गुजरात महल था वो हम लोगों ने लिया, मतलब हम लोगों के लिए था। इन दोनों रूम्स में काफ़ी डिफरेंस था। फिर क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था तो इसलिए हमने बिना रेस्ट किए हमने एक्सप्लोर करना इसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ 5 o'clock ना एक गाइड टूर मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे इस चैनल का मुझे पता नहीं था मैं खोलूँगी या नहीं, तो हमने कुछ फ़ोटो क्लिक की थी। वो गाइड, क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो बना नहीं पाए थे, वो गाइड टूर होता है, आपको इस फोर्ट की हिस्ट्री बताता है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ थी जो हमने क्लिक की थी। और इस गाइड टूर के बाद हमें कॉफ़ी, टी और स्नैक्स की रिफ़्रेशमेंट मिली थी। तो आप अब ये फ़ोटोज़ में देख रहे होगे। और जो निमराना फोर्ट है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ है, तो इतनी वीडियोस नहीं बनाई थी, इसलिए आपको ये फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ। उस वक्त पता नहीं था चैनल खुलेगा नहीं खुलेगा, इसलिए फ़ोटोज़ ऐड करी हैं। और अब आप ये देख रहे हो, आफ्टर रिफ़्रेशमेंट हम लोग पूल में चले गए थे एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूल के स्पेसिफिक टाइमिंग थी शाम के लिए भी, इसलिए। तो अब आप इस वीडियो को एंजॉय करो। और फिर पूल में हमने थोड़ा एंजॉय करा। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होता है और ये डेली का है, तो हमने फिर वो चीज़ एंजॉय करी। बट यहाँ पे एक डांस प्रोग्राम भी होता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को ही होता है। तो अगर आपको डांस प्रोग्राम भी देखना है तो आप सैटरडे नाइट को रात को देख सकते हो। तो अभी आप इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग वहाँ डिनर करने चले गए थे। और सच में बता रही हूँ, डिनर की वैरायटी, मतलब खाने में इतनी वैरायटी थी, इतना टेस्टी खाना था। फिर चाहे वो डिनर हो या फिर ब्रेकफास्ट हो, एक ही पे क्लिक करी थी। तो डिज़र्ट में भी 3 आइटम थे।
उनमें से दो तो ये हैं। और उसके बाद डिनर करने के बाद मैं और अक्षता पूल साइड चले गए थे। थोड़ी देर वहाँ पे घूम रहे थे, ऐसे मस्ती कर रहे थे, क्योंकि मम्मा पापा आरफ अभी भी डिनर कर रहे थे। अक्षता और मैंने पहले ख़त्म कर लिया था। तो ये कुछ क्लिप्स बनाई थी, मैंने ही बनाई थी। और हाँ, सिर्फ मैं, अक्षता नहीं, लड्डू भी हमारे साथ यहाँ पे एंजॉय करने आ गए थे पूल साइड पे। हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, फिर हम थोड़ी सी ये करने लग गए। और अभी हमारे लड्डू हैं, ये बैठ के ये एंजॉय कर रहे हैं पूल साइड, और ये मैं हूँ। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट फोर्ट का एक्सप्लोर करना रह गया था वो हमने विज़िट किया था। देन हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जो पार्ट है ना, ये हम ब्रेकफास्ट से पहले सिर्फ यहाँ गए थे बिकॉज यहाँ पे पिकॉक था, बस इस वजह से। और इसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने चले गए थे। और जब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था उसके बाद फिर हमने फोर्ट को एक्सप्लोर करा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास 11 o'clock का ही टाइम था। तो हमारा एक पार्ट देखना रह भी गया, और उसका रीज़न यही था कि मम्मा को डर लग रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए। तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तब हमें पता चला यहाँ एक और पूल है। पर पूल पर जाने से पहले जस्ट मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी नीचे क्या, पर नीचे थोड़ा सा अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं गई नहीं, वापस आ गई। और अब ये जो रास्ता है ना, ये दूसरे पूल की तरफ जाता है। इस पूल में सिर्फ अडल्ट्स ही जा सकते हैं। ये वाला जो है, यहाँ पे ना 2 पूल प्रोवाइड किए हुए हैं। एक तो जिसमें हमने आपको वीडियो दिखाई थी शाम की, उसमें अडल्ट और चिल्ड्रन दोनों एंजॉय कर सकते हैं, बट इस पूल में सिर्फ अडल्ट्स ही जा सकते हैं। तो हम एक्सप्लोर ही कर रहे थे क्योंकि ब्रेकफास्ट कर लिया था और हमारे पास अभी भी टाइम था, तो हमने इस फोर्ट को एक्सप्लोर ही कर रहे थे। और आपको अब मैं जो दिखाऊंगी आप वो देख के हैरान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ से रास्ता बंद होगा, बट आ रही हूँ ऐसा आ रही हूँ खुला हुआ है। कहीं कहीं रूम्स हैं, किसी रास्ते से ये जो रास्ता है, ये रास्ता दूसरे रूम्स की तरफ जाता है। और आप सच में नहीं मानोगे, एंट्री हमने सर्विस की थी, और जब हम एग्जिट करेंगे ना, वो रास्ता सीधा हमारे गुजरात महल के सामने खुलता है। ये कृष्ण महल, गोपी महल और राधा महल थे, यहाँ पे 3 इकट्ठे। यहाँ की स्टेयर्स देखो आप, स्टेयर्स देखो आप, यहाँ पे मतलब कि अनबैलेंस है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे है, कि अगर आप ढंग से नहीं चलो, और छोटी छोटी भी है, तो अगर आप ढंग से नहीं चलोगे तो आप गिर जाओगे। अब मैं आपको निमराना का लुक दिखाती हूँ, किसका था कि निमराना सुबह कैसा दिखता है। रात को अपने लाइटिंग में देख लिया, और अब आप देखो कि निमराना सुबह दिन में कैसा दिखता है, तो आप लोग ही देखो। और फिर अगर हम इसी रास्ते से हम थोड़ा आगे गए तो हमें एक जगह दिखी, वो बहुत सुंदर थी, पर यहाँ पे गोल गोल घूम रही थी मैं, पर यहाँ पे चक्कर आ गए थे क्योंकि चारों तरफ से कवर थी। और अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, ये स्टेयर्स से जब हम नीचे उतरे, हमें पता नहीं था ये रास्ता कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, हम बस चल रहे थे, उतर रहे थे, हम भूल भुलैया की बात कर रहे थे। और देन हमें रियलाइज़ हुआ कि ये जो स्टेयर्स थी ना, शीश महल की थी, और शीश महल के ठीक सामने था हमारा गुजरात, और हमें पता भी नहीं था ये बात पहले। हमने एंट्री कहाँ से की थी, एग्जिट कहाँ से किया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ गुजरात महल अंदर से कैसा है, ये जो हमें प्रोवाइड हुआ था। बेशक ही हमने 2 रूम्स लिए थे, पर मैं सच्ची बताऊँ तो ना, यहाँ पे रात को डर लगता है। मैं सच बोल रही हूँ कि रात को यहाँ पे ना डर लगता है, क्योंकि रात में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, कोई नहीं होता। तो हम सब एक ही रूम में सोए थे, सच में बहुत डरावना हो जाता है निमराना रात को, एंड स्पेशली तब जब यहाँ कोई नहीं होता। यहाँ से आपको निमराना नहीं, बल्कि आपको यहाँ से शहर देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइट पे है, तो फिर इतना सुंदर लग रहा था इधर में भी। मतलब
रात में इसकी लुक अच्छी है, दिन में और अच्छी है। और ये चीज़ करने के बाद हमारे पास जो टाइम बचा था उसमें मैं आरव अक्षता यहाँ पे एक गेमिंग रूम बना हुआ था, वहाँ पे हम गेम्स खेलने चले गए थे। और मम्मा पापा रूम में ही थे जब तक हमारा एक मतलब चेकआउट नहीं हुआ था, तो हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, हम गेम खेल रहे थे। तो ये हमारा ट्रिप था। वैसे तो अभी निमराना फोर्ट पे बहुत कुछ था देखने के लिए, पर हम देख नहीं पाए। शायद आप मेरी बातों से फील नहीं कर पा रहे होंगे। एक बार लाइफ में मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ज़रूर विज़िट करना, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि वहाँ पे जब आप विज़िट करोगे ना, आप ना वहाँ पे वैसे भी विज़िट कर सकते हो सिर्फ उसको देखने के लिए। अगर आपको सिर्फ वो निमराना फोर्ट देखना है, वहाँ स्टे नहीं करना, बट उसकी टिकट होगी पर पर्सन 2000 रुपीज़। तो अगर आप मेरी मानो, अगर तो आपको ना एक नाइट स्टे वहाँ करना चाहिए। हमने भी एक नाइट किया था। फिर क्योंकि हमारा चेकआउट का टाइम हो रहा था, तो हम यहाँ पे जो गेमिंग रूम है यहाँ से जा रहे थे, और यहाँ से निकलते ही ठीक सामने हमारा रिसेप्शन है, और इसके ठीक सामने इतनी सुंदर ग्रीनरी है। और अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं, तो यस, ये हमारा एग्ज़िट पॉइंट था। यहाँ से जैसे हम एग्ज़िट कर रहे थे। हमारा निमराना ट्रिप बहुत अच्छा था, और एक्सप्लोर करने के लिए मिला एक हिस्टोरिकल प्लेस को। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, वहाँ रहने को मिला। और मैं तो अभी भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको लाइफ में एक बार तो निमराना में जाके वन नाइट स्टे करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ बिना सब्सक्राइब के कोई मत जाना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो बाय एवरीवन, राधे राधे।